दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे अनाजों, सब्जियों और फलों वगैरह की यानी कि खाने की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में खेती के पुराने तरीकों से और पुरानी मशीनों से इतना प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, आज के समय में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बड़ी बड़ी और एडवांस मशीनों का यूज किया जाता है, उसी तरह एग्रीकल्चर के फील्ड में भी विशाल और भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। और आज हम ऐसी ही बड़ी और भारी भरकम मशीनों के बारे में जानने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ। नंबर 1, बिग बर्ड 747। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर क्या है? ये कोई जंगी टैंक तो नहीं लग रहा है। दरअसल दोस्तों, ये है बिग बर्ड 747 ट्रैक्टर। इसे दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ट्रैक्टर कहा जाता है। आप देख ही सकते हैं कि इसके बगल में नजर आने वाली दूसरी गाड़ियां इसके सामने खिलौने की तरह लग रही हैं, क्योंकि इसका साइज एक नॉर्मल ट्रैक्टर के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा बड़ा है। आपको जान के हैरानी होगी कि इसकी हाइट ही तकरीबन 5 से 3 आदमियों के बराबर है। जी हाँ, 14 फीट। और जैसा कि हमने आपको बताया ये 10 ट्रैक्टर के बराबर है, तो ये भी जान लीजिए कि इसमें 1100 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। इसी वजह से ये पीछे की तरफ 21 प्लाइंग अटैचमेंट को खींच सकता है। और ऐसा करने के लिए इस ट्रैक्टर की पकड़ जमीन पर बनी रहे, इसके लिए ही इसमें 3-3 के जोड़े में 12 भारी भरकम और विशाल टायरों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इस पावरफुल ट्रैक्टर की मदद से 2 मिनट में ही 1 हेक्टेयर जमीन को खेती के लिए खोद कर यानी प्लाव करके तैयार किया जा सकता है। नंबर 2, फ्लेम वीडिंग। इसे देखकर दोस्तों ऐसा लग रहा होगा कि आखिरकार खेतों में आग का क्या काम है। अब क्या हम खेतों में आग लगाने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। दरअसल ये मशीन है फ्लेम वीडिंग मशीन। जैसा कि हमने पहले देखा है कि एक मशीन की मदद से खेतों से सारे कचरे को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब कचरा तो ठीक है, लेकिन दोस्तों घास और खरपतवार का क्या? वो तो कुछ न कुछ खेतों में बच ही जाते हैं। तो इसी घास फूस को और पिछली फसल के बचे हुए अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इस फ्लेम वीडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में मिट्टी के ऊपर आग से हीट दी जाती है। इस हीट की वजह से मिट्टी में मौजूद नमी खत्म हो जाती है। अब जब नमी ही नहीं रहती है तो जो भी घास फूस खेत में मौजूद होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और इसके बाद जब नई फसल को बोया जाता है और नई फसल उगती है तो उसके साथ अनचाहे घास फूस और खरपतवार नहीं उगते हैं, क्योंकि दोस्तों यही खरपतवार फसल उगने के वक्त बड़ी क्वांटिटी में जमीन से उन न्यूट्रिशंस को कंज्यूम करते हैं, जो कि नई फसल के छोटे छोटे पौधों के लिए जरूरी होते हैं। और इनकी वजह से जब ऐसा नहीं होता है तो फसल कमजोर रह जाती है और पैदावार घट जाती है। खन SW4014 रैपर। वेल दोस्तों, अब जरा इस हाथों वाली मशीन पर भी नजर डाल लीजिए। खन SW4014 रैपर नाम की यह मशीन चारे या घास के बंडल को चलते चलते ही उठा लेती है। और इस विशाल मशीन के पास 4 हाथ पैर भी होते हैं, जैसे हॉलीवुड मूवीज में एलियन मशीनों के दिखाए जाते हैं ना, हाँ उसी तरह। इन्हीं हाथों से ये मशीन बंडल को प्लास्टिक या पॉलिथीन से पैक भी करती जाती है। आपको बता दें, ये करीब 4.5 फुट तक लंबे चौड़े और 6 फुट डायमीटर तक के गोल बंडल को रैप कर सकती है। देखिए किस तरह बड़े आराम से पैक कर रही है, चारों तरफ से कुछ भी नहीं छूट रहा है। इसके बाद यही मशीन इन भारी भरकम बंडलों को ट्रकों में लाद भी देती है। नंबर 4, स्ट्रॉ मास्टर। वेल दोस्तों, खेतों से जब फसल कटाई हो जाती है तो उसके बाद सोचा है कचरे से कैसे निजात पाते होंगे, तो भैया इसी के लिए इस्तेमाल की जाती है ये मिलिट्री टैंक नुमा मशीन, जिसके साथ घास को या कचरे को खेत से इकट्ठा करने के लिए एक 42 फीट चौड़ा अटैचमेंट लगा दिया जाता है। जिसके नीचे आपको जो कांटे जैसे नजर आ रहे हैं ना, हाँ वही वो असल में देखिए 2-2 फीट लंबे लोहे के कांटे ही हैं। ये 2-2 फीट के कांटे जमीन को थोड़ा सा खोदते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से खेत में मौजूद कचरे के अलावा घास वगैरह भी जड़ों समेत इन कांटों के साथ इकट्ठी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मशीन खेत से कचरा इकट्ठा कर रही है। जहां इस तरह के काम में मैनुअली कई दिन लग सकते हैं, वहीं ये मशीन इस काम को कुछ ही समय में पूरा कर सकती है। नंबर 5, चैलेंजर MT875E। इसे देखकर दोस्तों जरूर आपको यही लग रहा होगा कि ये जरूर कोई मिलिट्री टैंकर है, लेकिन बता दे दोस्तों, ये है चैलेंजर MT875E, जिसमें 12 सिलेंडर्स और 48 वाल्व टर्बोचार्ज्ड डीजल कैटरपिलर इंजन इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इसकी लोड कैपेसिटी 55,900 पाउंड तक की है, यानी कि 25,360 किलो की। नंबर 6, जेरियन सेटल ट्रैक। जैसा खतरनाक से दोस्तों इस मशीन का नाम लग रहा है, उतना ही खतरनाक इसका लुक है, जरा देखे तो। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये सिर्फ देखने में ही खतरनाक है, लेकिन इसका काम दोस्तों बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि इसके जरिए मिट्टी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम किया जाता है। इसके लिए इसके टैंकर में पहले फर्टिलाइजर्स को भरा जाता है, फिर इसके पीछे लगे अटैचमेंट के साथ जो पाइप्स लगे हुए हैं उसके जरिए लिक्विड फर्टिलाइजर जमीन पर फैलता जाता है। इस तरह फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी ठीक से होता है, वक्त की बचत भी होती है और सॉइल की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। वैसे काम हो जाने के बाद इस मशीन का ये बड़ा सा अटैचमेंट फोल्ड भी हो जाता है। नंबर 7, टीगल टाइटन। वेल भाई, लिक्विड फर्टिलाइजर की बात हुई है तो कुछ तो दोस्तों ड्राई कंपोस्ट के लिए भी होना चाहिए ना भाई। तो इसी के लिए दोस्तों इस्तेमाल की जाती है टीगल टाइटल मशीन। इसके जरिए सूखी खाद को खेतों में बिखेर दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले खाद को इसके कंटेनर में भरा जाता है। इसके बाद मशीन के पीछे लगे स्प्रेडर खाद बिखेरने लगते हैं।
मशीन आगे बढ़ती जाती है और खाद बिखरती जाती है। इसकी मदद से खेत में हर जगह बराबर क्वांटिटी में खाद बिखरती है। अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर यही काम मैनुअली किया जाए तो खाद को खेतों में इतनी अच्छी तरह से शायद ना बिखेरा जा सके। इसके अलावा दोस्तों उसमें वक्त भी ज्यादा लगेगा और मेहनत भी, लेकिन इस मशीन की वजह से दोनों की बचत हो जाएगी। नंबर 8, मोबिलर गली मिक्सर। चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं बड़ा सा हाथ। वैसे किसी फैक्ट्री में छोटी छोटी मशीनें तो भाई शायद आपने देखी होंगी जो हाथ की तरह काम करती हैं, लेकिन इतनी बड़ी मशीन शायद ही पहले कभी आपने देखी होगी। मोबिलर गली मिक्सर मशीन एक तरह से दोस्तों कह लीजिए कि बड़ी सी क्रेन टाइप की मशीन होती है जिसका इस्तेमाल बायोगैस प्लांट में किया जाता है। प्लांट में गोबर और दूसरी जरूरी चीजों को डालने के बाद इसी मशीन के जरिए उन्हें मिक्स किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसके नाम में मिक्सचर वर्ड भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें इसके सबसे अगले हिस्से पर ग्राइंडर लगा होता है जिसके जरिए गोबर के साथ बाकी चीजों की मिक्सिंग की जाती है। तो दोस्तों ये थी वो मशीनें जो आज के समय में एग्रीकल्चर के फील्ड में इस्तेमाल की जाती हैं। आपको इन मशीनों में से कौन सी मशीन सबसे दिलचस्प लगी या सबसे ज्यादा काम की लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें